अभी आपने देखा होगा कि एलटीसी स्कैम हुआ था और सीबीआई। अरे बहुत सारे हो गए। प्लीज प्लीज, यस, नॉट लाइक दिस, प्लीज, यस। आप अपना प्रश्न पूछिए ना। अध्यक्ष महोदय, हाँ, अभी हमने देखा था कि एलटीसी स्कैम हुआ था और एक दूसरे सदन के सदस्य के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और उनको अपनी सदस्यता छोड़नी भी पड़ी। मैंने जो प्रश्न मूल रूप से पूछा था उसका एक आरटीआई के जवाब में लोकसभा, राज्यसभा एवं रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि इनके पास कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि सांसदों ने कब अपनी टिकट बुक कराई, या ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं जो उनके नाम से अनेकों बुकिंग कराते हैं उसके बारे में इनके पास आंकड़ा नहीं है। साथ ही साथ दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पूरा पैसा होता है जी, प्रश्न मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, वह लोकसभा या राज्यसभा पे करती है, इससे डबल नुकसान होता है। मेरा मंत्री जी से यह जानना है और मैं लोकसभा के उससे भी जानना चाहूंगा, सेक्रेटेरिएट से, कि कौन से मानक हैं जिससे ये पता लगता है कि संसद सदस्य ने जो अपना रेल का टिकट बुक कराया है उसके लिए ट्रैवल किया या नहीं किया। यदि नहीं किया तो फिर उनको पैसा लोकसभा राज्यसभा से मिलता है। यह किस प्रकार से तय करते हैं कि सांसदों ने ट्रैवल किया या नहीं किया, और मल्टीपल जो बुकिंग्स होती हैं उसके ऊपर रोकने का कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए, इससे नुकसान तो सरकार का ही होता है। मैडम, ये बिल्कुल सही है कि आज जो व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था के अनुसार हमारे सम्मानीय सदस्यगण एक ही समय एक से ज़्यादा ट्रेन चलने वाली ट्रेन में बुकिंग करते हैं, जिसको आपने मल्टीपल बुकिंग कहा है। और इस व्यवस्था के कारण बहुत समय ऐसा भी होता है कि एक ट्रेन अलग अलग दिशा में चलती है, उसमें मल्टीपल बुकिंग किए होंगे तो कौन से सांसद ने कब कब ट्रैवल किया उसके बारे में सही जानकारी आज रेल के पास नहीं थी। यह बिल्कुल सही है। और यह भी सही है कि इसके कारण उसमें कोई ना कोई दुरुपयोग होने की भी संभावना है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने आज नहीं, पिछले कुछ महीने से इसकी कार्रवाई चल रही है। पिछली मीटिंग 6 जुलाई को हुई थी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सेक्रेटरीट के लोग भी आए थे। और हमने अभी नया फैसला किया है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हम एक यूनिक आइडेंटिटी देंगे। वो जो टिकट बुक करेगा उस समय उसी आइडेंटिटी से बुकिंग किया जाएगा, और क्या किसी ने गलत तरीके, उसका पासवर्ड अगर उसी के पास होगा, यदि उसमें कोई और भी संभावना है कि कोई किसी ने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया होगा, तो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उसके ऊपर उसको सूचना दी जाएगी कि आपका बुकिंग हुआ है या आपने नहीं किया होगा तो हमें फौरन बता दीजिए। ये व्यवस्था हम जल्द से जल्द लागू करने वाले हैं। और साथ ही में हमने सब जगह पर ये सब ऑनरेबल एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बहुत स्थिति थी मैडम, बहुत सारे लोग, और मुझे भी मालूम है मैं भी एक दिन एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला हूं, तो इसलिए उनकी भी हमें शिकायत आती थी कि उनको भी इसमें खड़ा रहना पड़ता है, उनकी दिक्कतें आती है, तो दूर करने के लिए सभी के लिए ये व्यवस्था जारी होगी। हमारे सेक्रेटरीट ने इन्फॉर्मली हमें बता दिया है, राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की व्यवस्था रहेगी। और मुझे लगता है इसके बाद लोगों को जो आज दिक्कत आती है वो नहीं रहेगी। और साथ ही में आपकी जो आशंका है, आपकी जो चिंता है, इसके ऊपर भी सही माने में कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट। अरे टीएडीए का मामला नहीं है भाई ये। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कैंसिलेशन की स्थिति में एक आम आदमी यदि हवाई जहाज में या रेलवे में बुकिंग कराता है, वो कैंसिल कराता है तो उसको कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं। अगर वो यात्रा नहीं करता है तो उसके पूरे टिकट के पैसे ले लिए जाते हैं। यदि कोई संसद सदस्य, और मैं सभी चाहता हूं कि सभी आत्म इस पर मंथन करें कि क्या हम बुकिंग करें और बुकिंग करने के बाद यदि उसमें ट्रैवल नहीं करें तो फिर लोकसभा की तरफ से कैंसिलेशन या टिकट के पैसे नहीं दिए जाएं, वो सभी सांसद अपनी जेब से उस कैंसिलेशन का पैसा दें। क्या इस चीज को लेकर के मंत्री जी बताएंगे? मैडम, व्यवस्था क्या होनी चाहिए लोकसभा सदस्यों के लिए, उसके बारे में जो आदेश आप देगी वो आदेश हम पूरी तरह से पालन करेंगे, क्योंकि आप ही उसके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इसकी एक
व्यवस्था भी बताना चाहता हूँ। मैडम, बहुत समय ऐसा होता है कि लोकसभा के सदस्य यहाँ पर चर्चा में यदि हिस्सा ले रहे हैं, उन लोग को भी पता नहीं है कि लोकसभा कब एडजर्न होगी। उनको अपने संसद कार्य क्षेत्र में पहुँचना होता है, उसके लिए उनको भी दिक्कतें आती है। ये सभी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी जो चिंता है कि उसका मिसयूज ना हो, वो टालने के लिए व्यवस्था बना रहे, तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था बरकरार रहेगी। और वैसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो दिक्कत है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। तो इसी शौक से कोई ये नहीं करता है रिजर्वेशन, राइट?